अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सबसे पहले इथीरियम की प्रिडिक्शन थी कि थोड़ी सी जो करेक्शन उसने लेनी थी वो उसने 16 जुलाई को नहीं ली। और उसके अलावा जो हमारी सारी प्रिडिक्शन थी कि डेवलपमेंट की न्यूज़ होगी और उसकी वजह से एक अपस्विंग बनेगा, वो तमाम ठीक थी। सिर्फ टाइमिंग जो है वो ऑफ थी। और मैंने हमेशा कहा कि टाइम प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले 16 को जो करेक्शन की प्रिडिक्शन थी वो उस तरह से ठीक नहीं हुई। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि प्रिडिक्शंस को पढ़ना कैसे होता है, देखना कैसे होता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा सिर्फ ये लोग पूछ रहे थे लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। हमारी जो बिटकॉइन की प्रिडिक्शन थी अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट और हर तरह से ठीक चल रही है। और उसके लिए हमने ये कहा था कि 16 जुलाई से अप स्विंग एक बनेगा। अच्छा, अप स्विंग को बाज़ दफ़ा सुनिए, लोग समझते हैं कि शायद ना उसी वक्त एक कैंडल ने पंप लेना है। नहीं नहीं, उसका मतलब ये होता है कि इस वक्त बिटकॉइन देखो उससे पहले तबाह बर्बाद हो रहा था। ठीक है, लोगों ने गया गया बिटकॉइन क्योंकि महंगाई के जो नंबर्स हैं, इन्फ्लेशन के जो नंबर है अमेरिका में वो 9.1 आए थे और गिर रही थी मार्केट। कोई भी नहीं कह रहा था अब उठेगी मार्केट, कोई ग्रुप कोई चक्कर नहीं था। हमने 8 जुलाई को ये बता दिया था कि बिटकॉइन ने इस तरह ऊपर लेना है और इथीरियम की डेवलपमेंट की न्यूज़ जो है वो जैसे ही आएगी उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इथीरियम जो है वो पंप लेना शुरू कर जाएगा। उस पंप के अंदर 16 जुलाई को मैंने कहा कि अगर ये पंप ले चुका होगा तो करेक्शन लेने चाहिए। थोड़ा सा, थोड़ा का वर्ड है, वो नहीं हुआ। और जो नहीं होता वो भी हम आके बता देते हैं, हाँ यार 4 प्रोडिक्शंस की उनमें से ये एक वाली जो प्रोडिक्शन है ठीक नहीं हुई। जैसे 12 जुलाई की मैंने खुद आके बताया कि हाँ यार ये उस तरह का पंप नहीं था, एक अनएक्सपेक्टेड यूनिस्वैप और दो तीन चीज़ें थी। जैसे सेल्सियस जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ड्रॉप आएगा। हमने कभी नहीं लिखा कि सेल्सियस के बैंकरप्सी होने से कोई ड्रॉप किसी किस्म का आने वाला है, कोई चक्कर नहीं था। तो प्रोडिक्शंस को देखना कैसे होता है उस पर भी बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक और प्रोडिक्शन अभी तक ठीक चल रही है और वो अमेरिका में जो लोग रहते हैं या टेस्ला के स्टॉक में 699 पे था। टेस्ला जब फीचर्ड सेक्शन में जाएंगे तो टेस्ला के हवाले से बताया था कि ये मंडे को आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की। एक और प्रेडिक्शन हमारी ठीक हुई और वो था कि डॉलर जो है अब ऊपर आ चुका है। डॉलर जो है अब यहाँ से नीचे आएगा। ये कहाँ से आपने वेरीफाई करना है, मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, आप खुद जाएं फीचर्ड में, वहाँ क्लियर प्रेडिक्शंस है। मैं ये चाहता हूँ आप ये ज़रूर कंपेयर करें कि हम जिस तरह प्रेडिक्शन करते हैं और बाकी सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ग्रुप्स कैसे करते हैं। वो कहते हैं ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ये होगा। हमारी कोशिश ये होती है कि आसान लफ्ज़ों में क्लियर बात करें। अच्छा, क्लियर बात करना इंतहाई मुश्किल और मुश्किल होता है क्रिप्टो की दुनिया में, स्टॉक्स की दुनिया में, क्योंकि आज तक आपको कोई ऐसा मिलेगा नहीं जो कहेगा कि हाँ यार 16 तारीख को ये होगा, 12 तारीख को ये होगा। उसमें थोड़ी सी हमें लेवरेज दिया करें, क्योंकि इस किस्म की प्रोडिक्शन देखें ना, एक तो रेफरेंस होता है कि कहीं पर हो रही हो, कहीं भी नहीं होती ना। 16 को ये होगा, 15 को ये होगा, 8 जुलाई को ये प्रोडिक्शन देना तो बहुत मसला होता है इसमें, और ये मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। समझाना एक बड़ा एक मुश्किल काम होता है लोगों को। ये प्रिडिक्शन जो है, सीखने का तरीका क्या है? सॉलिडिटी लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑन चेन एनालिसिस आना चाहिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जो कोर्सेज चल रहे हैं। अभी आपको लग रहा था कैसे कनेक्टिविटी, जब वो कनेक्टिविटी बनना शुरू होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे एबीसीडी अगर आप सीखते हैं तो आप एबीसीडी सीखते हुए ये कहें या अलिफ बे पे पढ़ते हुए ये कहें कि यार इसका क्या रिलेशन है, मुझे तो हार्ट सर्जन बनना है, मुझे दिल का ऑपरेशन करना है, मुझे एबीसीडी क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई एबीसीडी पढ़ी होगी तो आप कोर्स पढ़ सकेंगे ना आइंदा का। जब आपने एबीसीडी नहीं पढ़ी तो आपको, जब वो बता रहे होंगे कि आपको हार्ट सर्जरी करिए, इंग्लिश में लिखा है, तो आपको जब इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो जो लैंग्वेज है इंटरनेट की दुनिया की, मशीन लैंग्वेज जो है, उसको समझने के लिए हमने कहा है कि ब्लॉकचेन की दुनिया में सॉलिडिटी समझ आनी चाहिए। अगर ये नहीं पढ़ोगे, जब दूसरा कोर्स शुरू होगा तो प्रॉब्लम में आएंगे। फिर एक और चीज़, डार्क वेब के लिए बहुत सारे मेंबर्स की सिलेक्शन कर ली है और भी करेंगे। अभी अभी टाइम है काफ़ी, अभी भी शुरू कर सकते हैं आप। जिनकी सिलेक्शन हो रही है उनसे हम एक हेल्प उठाते हैं कि यार आपने जब तक कॉन्टेस्ट खत्म ना हो, जब तक शुरू ना हो, तब तक नहीं बताना किसी को। आप बताएंगे हम आपको हटा देंगे। हाँ, बाद में लोग कहते हैं भाई कौन थे वो लोग, तो वो जब जैसे हम विनर्स अनाउंस करते हैं तो उनकी हम यहाँ प्रोफाइल्स टैग कर देंगे अगस्त के बाद के, भाई ये लोग थे जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया, ये लोग हैं जो आगे आए हैं। पहले नहीं कर सकते, खप है ना, मतलब ये कोई वो शो नहीं हो रहा जिसके अंदर सबको बताया जाए। तो एक दफ़ा जब वो हो जाएगा, फिर आप उनकी प्रोफाइल से जाके पूछ सकते हैं हाँ भाई क्या सिखाया, क्या बताया। आप लोग भी डार्क वेब के उस हिस्सा बनने के लिए सिर्फ आसान है, अगर आज भी आपने ग्रुप ज्वाइन किया, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो कर लें। उसके बाद फीचर्ड सेक्शन में कोशिश होती है दोपहर 2 से लेके 6 बजे तक और रात 9 से लेके 1 बजे तक आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर लिखना है और डिटेल में आंसर लिखने के बाद जो है हम देखते हैं अच्छा यार ये सही रिसर्चर बन रहा है। बात ये नहीं है कि एनालिसिस ठीक है या गलत है, वो एक अलग बात है, वो तो नसीब का खेल है ना, प्रॉफिट बनता है नहीं बनता। मसला ये है कि क्या आप लोगों को
काम करने का जज्बा है नहीं है। तो जिसकी भी सिलेक्शन हो रही है उनको हम डार्क वेब का वो कोर्स भी बता रहे हैं, और क्योंकि उनसे हल्फ इतने लिए गए हैं तो ऑब्वियसली उनमें से कोई नहीं बताएगा, लीक कर देगा तो काम खराब होगा, सबका ही काम खराब होगा। तो अभी तक तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जितने मेंबर्स की सिलेक्शन हम कर रहे हैं, जिनको हम डार्क वेब का कोर्स भेज रहे हैं, बहुत अच्छी तरह वो तैयारी कर रहे हैं और किसी को बता नहीं रहे। वरना कोई भी जल्दबाज होता तो यूट्यूब पर डाल देता, अरे ये तो यूँ होता है यूँ होता है। लेकिन बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर वो लोग जो चाहते हैं कि यार हमें भी इसमें आना है, आप अभी भी आ सकते हैं, अभी टाइम है। आज तो 18 जुलाई हुई है, 15 दिन भी आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, फीचर्ड में क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू कर दिए, काम हो जाएगा। अब जिसने 3-4 महीने डेमो ट्रेड कर ली है वो लाजमी तौर पर ये समझ गया होगा कि मुझे ये जो क्वेश्चंस आते हैं, और सुनिएगा, इनसे प्रॉफिट कैसे बनाना है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, अगर आप ये नहीं सोचते कि 100 रुपये लगा के 100 जा भी सकते हैं, तो ये बिजनेस तो आप नहीं समझ पा रहे, फिर तो आपका नुकसान ही हो रहा होता है। मेरी आपसे दरख्वास्त एक बहुत ज़्यादा है, और वो ये है कि देखें, आप सोचते होंगे यार एक सिग्नल या क्वेश्चन आता है, कोई प्रोडिक्शन आती है, दूसरा प्रॉफिट बना रहा है, मेरा लॉस क्यों हो रहा है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। इसकी एक्सरसाइजेस शुरू करवा रहा हूँ मैं थोड़े दिन में, जो मैं भी करता हूँ, जो बड़े बड़े जो डार्क वेब के लोग हैं वो भी करते हैं। इसके लिए पहला जो हमने एक्सरसाइज है वो स्पिरिचुअल जिम में डाल दी है। स्पिरिचुअल जिम में 2-3 म्यूजिक डले हुए हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करना है, दिमाग की एक्सरसाइज कैसे करनी है, इमोशंस पे काबू कैसे करना है। इमोशंस ही सब कुछ होते हैं। इमोशंस अगर आप अपने काबू नहीं करेंगे तो आप हमेशा नुकसान करेंगे। ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए खरीद लिया, नीचे आने पे नुकसान में बेच दिया। इसका एक ही तरीका है, इंट्यूशन पे काम। इंट्यूशन पे काम कैसे करना है? पहले दिमाग के लिए वो जो म्यूजिक दिए हुए उनको बैठ के आराम से सुनना है, मजाक मस्ती नहीं, अकेले सुनना है। अबे जानी देख म्यूजिक आ गया, सीरियस। अगर स्कूल में कुछ लोग तफरी करते रहते हैं और वो सारी उम्र तफरी ही करते हैं, उनके पैसे भी उतने नहीं बनते। कुछ लोग होते हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं, बेशक वो पोजीशन होल्डर नहीं बनते लेकिन वो डेडिकेशन से पढ़ रहे होते हैं, वो हमेशा रिसर्चर बनते हैं और तरक्की करते हैं। इंट्यूशन पे आपने काम करना है। जितना आप अपने इंट्यूशन पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एबिलिटी आएगी कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन सामने फीचर में लिखा आ रहा है, आपका काम हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना यार, हमारे पैसे खराब हो जाते हैं, वो इसलिए कि आपकी इंट्यूशन वीक है। इंट्यूशन वीक होने की वजह से आप क्या करते हैं, आप ट्रेड पहले लेते हैं, पोस्ट बाद में करते हैं, और फिर एक जल्दबाजी में, एक डर में, गुस्से में आपकी पोस्टिंग होती है कि ट्रेड मैंने ली हुई है, मार्केट अपडेट दो, ट्रेड मैंने ली हुई है, मार्केट। कोई भी मदद नहीं कर सकता दुनिया में। आप MIT में भी चले जाएं, आप स्टैनफोर्ड में चले जाएं, कहीं भी जाके आप देखेंगे और कहीं भी आप जाके कहेंगे ना कि यार मैंने ट्रेड ले ली है, अब बताओ मैं क्या करूं, वो आपकी तरफ गोरा देखेगा, कहेगा यार ये कौन बेवकूफ़ है यार, इसको तो मतलब अपने पैसे ज़ाया करने का शौक है, इसको तो सट्टा खेलने का शौक है। आप हमेशा ट्रेड लेने से पहले पोस्ट करते हैं, पोस्ट अप्रूवल पे कोई मसला नहीं। आप जहां कमेंट चल रहे हैं वहां पोस्ट करें। वहां पोस्ट करने से अगर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, और मैक्सिमम कम से कम 10-20 लोग जब तक वेरीफाई ना करें आपके ट्रेड को, ट्रेड मत लो। आराम से बैठो, सुकून। सबर नहीं होगा मेरी जान, आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। इसमें नहीं, पान की दुकान पे भी बैठ के पैसा नहीं बना सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, बिटकॉइन की अपडेट अभी मार्केट्स, अभी न्यूयॉर्क में 3:30 बज रहे हैं रात के। जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद मार्केट जब खुल जाएंगी तब सारी मार्केट्स को देख कर एक अपडेट दी जाती है, ठीक हो गया। और उसको देखने के बाद आगे जाया जाता है। एक बात याद रखें, इथीरियम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कहा हुआ है, अगस्त बड़ा अच्छा इथीरियम के लिए बनता है, और वो मैंने प्रोडिक्शन भी उसमें की हुई है। एक होती है बड़ी प्रोडिक्शन, एक होती है उसके बीच में प्रोडिक्शन। जैसे इथीरियम के लिए बता दिया था कि जी अब इसका अच्छा ट्रेंड बनेगा, और उसी में मैंने कहा था कि 16 जुलाई को ये थोड़ा सा डाउनवर्ड करेक्शन लेगा, ठीक है, जो ठीक नहीं हुआ। इसी तरह बहुत सारी प्रोडिक्शंस के अंदर छोटी प्रोडिक्शंस होती हैं, उनको समझने के लिए या तो आप पूरे अपडेटेड हो, नहीं है तो आराम से रिलैक्स। ये मत करेंगे एकदम आपने ट्रेड उठा ली। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं भी क्रिप्टो मार्केट नहीं जाने वाली, कहीं भी स्टॉक मार्केट नहीं जाने वाली। पैसा आपने डाला, अब सीख नहीं सकते। अब मर्जी आपकी, आप सीखना चाहते हैं या पैसे को जाया करना चाहते हैं। पैसा जाया करना चाहते हैं, आप पैसा लगाते रहेंगे, इतने सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करेंगे, इतने सारे ग्रुप्स को फॉलो करेंगे, काम खराब होगा। आप बेशक आपको लगता है यार हमारी टीम का तरीका ठीक नहीं है, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप दूसरा कोई ग्रुप ज्वाइन करें, आप कहीं और जाके पैसे दें, लेकिन टीचर एक होना चाहिए। बोले ठीक है यार इसी को फॉलो करेंगे, अब जो भी है अल्लाह ताला पे हम छोड़ते हैं, हम वकार ज़का की टीम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर हो गई ये चीज़। फिर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर बाज़ दफ़ा लोग पोस्ट करते हैं, क्या हुआ भाई, 16 जुलाई को प्रोडिक्शन बोली थी तुमने इथीरियम की, क्या हुआ भाई। और वो लोग होते हैं जब कोई सही प्रोडिक्शन होती है तो नहीं देख रहे होते। आप दुनिया में कंपेयर कर लें, कहीं भी
आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो इस तरह की प्रिडिक्शंस करता हो। तो ये इंतहाई एक मुश्किल चीज़ है। इसमें थोड़े सा लेवरेज दिया करें कि हाँ यार चलो गलती होने का इम्कान है, तो हम अपने रिस्क मैनेज करके चलें। जो ठीक प्रिडिक्शन होती है आप उसमें देखें, वो जो ठीक होती है वो किस लेवल पे होती है। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ सीखने पे 1 साल लगा दें। नहीं लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम होगी। मिनिमम 2 महीने तो लगाने ही लगाने यार। और जो 1 साल तक सब्र करके आराम से बैठेगा, उसके आप कह रहे हैं ना पैसे नहीं है आपके पास, $20 है या जो हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप सीखने पे टाइम क्यों नहीं लगाते? ये आपको किसने बताया है कि आप आएंगे $10-20 या $5,000 लगाएंगे और एकदम प्रॉफिट हो जाएगा? क्रिप्टो में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन भाई काम उतना ही करना पड़ता है जितना आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या 9 to 5 में करते हैं। बिटकॉइन की और क्रिप्टो की जो अपडेट्स हैं वो प्रॉपरली पोस्ट होंगी, ज़रा मार्केट्स और खुल जाए। और एक एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, बिटकॉइन इथीरियम कहीं भी जा रहा हो, एक 85% का ड्रॉप जो ऑल टाइम हाई से था वो अभी भी है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अब आप देखें, अब आप ये सुनते अभी भी है, शॉर्ट कर दो। ये वजह है कि इंट्यूशन वीक है, समझ नहीं आ रहा। आप सिर्फ सुनते हैं अच्छा गिरेगा शॉर्ट, अच्छा लॉन्ग। दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन ट्रेडिंग में जा रहे हैं आप। मतलब ये वाली बात है कि आप बैठे हुए हैं और आपको ने बोला व्हीली मारूंगा मैं। भाई व्हीली तो आप मारेंगे, शायद सब लोग ताली भी बजाएं, लेकिन व्हीली मारने में 90% चांस गिरने का भी तो है। तो आपने गिरना क्यों है? आप आराम से भी बाइक चला के अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। क्या जरूरत है व्हीली मारने की भाई? या तो फिर टांग टूटेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये इतना लंबा लेक्चर भाषण जिसके अंदर कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो इसलिए है कि इंट्यूशन पे काम करना है। आप यहाँ पर जो स्पिरिचुअल जिम का सेक्शन है वहां जाके म्यूजिक सुनने पे टाइम तो लगाएं। आप डंबल उठाएंगे नहीं तो बॉडी कैसे बनेगी? तो आराम से रिलैक्स होके, जो लॉसेस हो गए टेंशन नहीं है। अरे मैंने यहाँ पर आपके सामने लाइव, पूरी दुनिया में कोई अपनी ट्रेड नहीं दिखाता ऐसी, मिलियन मिलियन डॉलर के लॉसेस आपको दिखाएं जब बाइनेंस हैंग हुआ था। जब भी कोई और लॉस हो रहा था दिखा रहा था वहां पे लॉस हुआ है। प्रिडिक्शन खराब होती है, हाँ भाई हुए। ये मैं ये नहीं कहता डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लो कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं नहीं, खराब हुई तो खराब हो गई यार, इंसान है, गलती होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आके उसको डबल चेंज करने की कोशिश की, नहीं नहीं देखे ऐसा नहीं होता। तो जब आप मुझे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आप ये सोचें कि यार ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन प्रोडिक्शन कर रहा है। वकार ज़का के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, कौन सा सांवरी जादूगर है? ही इज अ रिसर्चर, सो ऑब्वियसली अ ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स टू। जब बहुत ज्यादा भी बिटकॉइन ऊपर जाता है या बाज दफा लोग कहते हैं पंप हो गया, मैं कहता हूँ नहीं भाई अभी नहीं हुआ। मैं खुद जब पोस्ट करता हूँ ना, हाँ हाँ अभी मेरी प्रोडिक्शन ठीक नहीं हुई, अब स्विंग होने दो। पॉइंट ये है, मैं चाहता हूँ आप सब, जब नेक्स्ट जुलाई में हम वीडियो बना रहे हो, आप सब जितने लोग बैठे हैं आप सब के सब चैंपियन ट्रेडर्स बने हुए हों, ब्लॉकचेन को समझते हो, सॉलिडिटी को समझते हो, और आप गली मोहल्ले में बता रहे हो ये देख भाई। और ग्रुप में कोई अपना एनालिसिस पोस्ट ना किया करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप इतने अच्छे होते तो अपने $10 को $100 बना चुके होते। जब आपने खुद ही पैसे नहीं बनाए, ये मेरे दो हाथ। तमाम लोगों पर रहम करो, तमाम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाओ। आपने पैसे नहीं बनाए हुए तो आप प्रिडिक्शन नहीं करो। पहले खुद कामयाब स्टोरी बन जाओ, बेशक $5 से शुरू करके $50 बनाए हो, पहले ये बनाओ। फिर लोगों को बताया करो मुझे लग रहा है बिटकॉइन यहां जाएगा, मुझे लग रहा है भी होगा। नहीं एनालिसिस पोस्ट करो, सीखो सिर्फ। उम्मीद करता हूँ अब ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा गुजरने वाला है, और मैं इसमें बहुत सारे कॉइन्स को लिए जो है यहाँ पर आपके लिए पोस्ट करूँगा, टीम भी पोस्ट करेगी। लेकिन ये इतने बड़े लेक्चर और भाषण का मतलब ये है, सब्र, सब्र। और आई होप डार्क वेब के जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं वो नहीं बताएंगे कि डार्क वेब का उन्हें क्या कोर्स कराया जा रहा है।